साथियों नमस्कार, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म हिंदी बाय हनुमान सर पर। आप स्क्रॉल करते करते आ ही गए हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिए। तो आज हम हिंदी का जिसे मानते हैं कि ये सबसे हार्ड टॉपिक है, इसको हम बिल्कुल आसान तरीके से एकदम सरल भाषा में ट्रिक के साथ करेंगे और आपको समझ में भी आ जाएगा। तो चलिए विद्यार्थियों, बिना समय गवाए करते हैं प्रारंभ। आज का हमारा टॉपिक रहेगा संधि। क्या रहेगा? संधि। देखिए साथियों, संधि वैसे तो सभी कहते हैं कि हार्ड है, परंतु मेरा मानना है कि संधि सबसे सरल है। हमने क्या हवा बना रखा है ऐसे कि हिंदी हार्ड है, हिंदी हार्ड है। अगर वास्तव में आप हिंदी को इंटरेस्ट लेके पढ़ते हैं तो हिंदी जैसा कोई सब्जेक्ट है ही नहीं। तो चलिए प्रिय विद्यार्थियों, करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले क्या लिखेंगे? परिभाषा। मुझे पता है कि आप विद्वान साथी हैं, सबको पता है, परंतु फिर भी क्या है कि YouTube पर आ ही गए हैं तो हमारा फर्ज बनता है कि एक बार थोड़ा सा बता दिया जाए, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवा दिया जाए। चलिए लिखिए सबसे पहले, दो निकटवर्ती वर्णों के, दो निकटवर्ती वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को क्या कहते हैं? उत्पन्न विकार को, विकार मतलब परिवर्तन, विकार को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। संधि कहते हैं। आई बात समझ में? अब देखिए, एक थोड़ा सा झंझट है यहाँ। सर क्या झंझट है? वो झंझट ये है कि संधि में दो वर्णों का मेल होगा, जबकि समास में दो शब्दों का मेल होता है। संधि में क्या होगा? वर्ण होंगे। क्या होंगे? दो वर्ण। और समास में दो शब्द होंगे। क्या होंगे? दो शब्द। दो शब्दों के मेल से उत्पन्न विकार को समास कहते हैं, दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। यहां तक समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं आगे। अब देखिए, संधि के तीन भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? सबको पता है, सब ज्ञानी है, तीन भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं देख लीजिए। संधि लिखिए, संधि, और तीन लिख लीजिए भेद। तीन प्रकार कौन कौन से होते हैं? चलिए देखते हैं। सबको पता है, फिर भी बता देते हैं, परंतु इसके अंदर क्या है पिटारा अभी बाकी है। स्वर संधि। कौन सी संधि? स्वर संधि। नंबर 2 पर व्यंजन संधि, नंबर 1 पर स्वर संधि, नंबर 2 पर व्यंजन संधि, और नंबर 3 पर विसर्ग संधि। कौन सी संधि? विसर्ग संधि। यहां तक सबको पता है। अब चलते हैं हम स्वर संधि की ओर। किसकी ओर? स्वर संधि की ओर। अब लिखिए सबसे पहले क्या लिखेंगे? परिभाषा। मेरे साथ छोटे बच्चे भी जुड़े हुए हैं, इसलिए क्या है कि परिभाषा लिखाना आवश्यक है। चलिए लिखिए परिभाषा। क्या लिखिए? परिभाषा। लिखिए, दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार को क्या कहते हैं? छोटी छोटी परिभाषाएं हैं, ज़्यादा लंबी चौड़ी परिभाषाएं है नहीं संधि की। विकार को स्वर संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। अब देखिए, इसमें कोई ज़्यादा उलझने वाली बात है नहीं। देखिए, स्वर संधि में क्या होगा? दोनों साइड स्वर, इधर भी स्वर, इधर भी स्वर। अब जैसे आपको सबको पता है, इतना अज्ञानी कोई नहीं है कि संधि में प्लस का निशान होता है। जब संधि विच्छेद करते हैं तो प्लस का निशान होता है। जैसे मैंने आपको समास कराया तब पता है कि समास में क्या होता है? समास विग्रह, संधि विच्छेद, समास विग्रह और संधि विच्छेद। अब देखिए क्या होता है कि संधि में प्लस का निशान आता है, तो प्लस से इधर भी क्या होगा? स्वर। दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। इधर भी स्वर और इधर भी स्वर। किस प्रकार? देखिए,
स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। लिख लीजिए कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। लिखिए स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। चलिए कौन कौन से सर फटाफट देख लेते हैं, बाद में अंदर पिटारा खोलेंगे क्या है इसके अंदर। चलिए 3, 4 और 5। नंबर 1 पर व्यक्ति सबसे पहले होता है बड़ा। क्या होता है? व्यक्ति सबसे पहले बड़ा होता है, तो इसलिए नंबर 1 पर दीर्घ संधि। नंबर 2 पर जैसे जैसे व्यक्ति बड़ा होगा तो उसमें क्या आने लग जाते हैं? गुण आने लग जाते हैं। क्या आने लग जाते हैं? गुण आने लग जाते हैं। गुण के बाद नंबर 3 पर वो क्या हो जाता है? वृद्ध हो जाता है। क्या हो जाता है? वृद्ध हो जाता है, बूढ़ा हो जाता है, तो वृद्धि संधि। कौन सी संधि? वृद्धि संधि। यहाँ पर लिख लेना भी आप भी, गुण संधि, दीर्घ संधि, अर्थात दीर्घ स्वर संधि लिख लेना आप। दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि। अब देखो, अब है यण स्वर संधि। कौन सी संधि? यण स्वर संधि। और नंबर 5 पर है अपना अयादी स्वर संधि। अयादी स्वर संधि। अब देखिए इनको हम अच्छे तरीके से करेंगे, तो चलिए करते हैं प्रारंभ बिना समय गवाए। दीर्घ संधि, दीर्घ स्वर संधि, ऐसे लिख लिया सबने? चलिए लिखिए भी। दीर्घ नंबर 1 पर लिखिए दीर्घ स्वर संधि। लिखिए नंबर 1 दीर्घ अर्थात बड़ी स्वर संधि। कौन सी संधि? दीर्घ स्वर संधि। अब देखिए दीर्घ स्वर संधि यानी कि बड़े स्वर की संधि। दीर्घ स्वर संधि, बड़े स्वर की संधि। अब देखिए अपने धन धुन कुछ नहीं करेंगे। अब आपको पता है इसमें एक छोटा सा फॉर्मूला लगाना है आपको, देसी जुगाड़, देसी ट्रिक। कैसे? अब ए प्लस आ बराबर आ, उ प्लस उ बराबर उ, ऐसा कोई झंझट है नहीं ना, ऐसा पालेंगे हम। बस एक छोटा सा लिख लीजिए। क्या लिखेंगे? ए और आ, ए और आ, थोड़ी सी जगह छोड़ेंगे, अर्थात क्या लगाएंगे? प्लस। प्लस में क्या आ जाए? ए और आ, बराबर लिख लो आ। इधर लिखेंगे ई और ई, प्लस में ई और ई बराबर ई। आई बात समझ में? इसी प्रकार लिखेंगे यहाँ पर ओ ओ बराबर ओ। अब देखिए इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जैसे भी हो, कैसा भी हो, दोनों साइड क्या होंगे? स्वर। इस बात का तो कन्फर्म हो गया कि स्वर संधि में दोनों साइड क्या होंगे? स्वर होंगे। हिंदी में स्वर और व्यंजन 2 होते हैं, तो स्वर आपको पता है 11 होते हैं। तो इस साइड भी क्या होंगे? स्वर, और प्लस के बाद भी क्या होंगे? स्वर। यहां तक हो गया कंप्लीट। अब देखिए इस साइड प्लस से पहले चाहे कुछ भी आए, ए आए चाहे आ आए, बाद में चाहे ए आए चाहे आ आए, बनेगा क्या? आ, बड़ा आ। इस साइड इसमें भी वही सेम, इधर ई या ई, इधर भी ई या ई, दोनों में कुछ भी आए, बनेगा क्या? बड़ी ई, अर्थात ई। इधर ओ उ उ भी कुछ भी आ जाए, बनेगा क्या? बड़ा ऊ। अब हमें पता चल गया कि दीर्घ संधि में क्या होगा? बड़ी मात्रा होगी। क्या होगी? बड़ी मात्रा। बड़ी मात्रा मतलब अब आगे समझते हैं। अब बड़ी मात्रा यहां पर लिख लेते हैं। कौन कौन सी? आ, ई और ऊ। जब आपको कहीं भी ये 3 चीज दिख जाए तो वहां पर क्या हो जाएगी? दीर्घ स्वर संधि। अब ऐसे अंदाजा भी नहीं लगाना है बिल्कुल। अब इसके पीछे एक रीजन है छोटा सा, वो जान लेते हैं। अब संधि का अर्थ आपको बताया कि मेल या समझौता। क्या होता है? मेल या समझौता। सामान्य अर्थ क्या होता है? मेल या समझौता। अब मेल या समझौता होगा तो ऐसे तो है नहीं कि एक व्यक्ति यहां बैठा है, दूसरा कहीं विदेश चला गया, दोनों के बीच क्या हो रहा है? समझौता। मैंने यहां पर परिभाषा में लिखा कि निकटवर्ती वर्णों के मेल से क्या होता है? विकार उत्पन्न होता है।
अर्थात दो वर्ण पास पास होंगे, दूर दूर नहीं होंगे। कि समझौता जिस प्रकार हमारे घरों में या आसपास में कई गांव में कोई लड़ाई झगड़ा हो जाता है तो दो पक्ष होते हैं, एक पक्ष ये, एक पक्ष ये, एक पक्ष ये, दूसरा ये, तो इन दोनों के मध्य समझौता होता है, बीच में समझौता है, न कि एक साइड में। एक साइड में समझौता नहीं होगा, समझौता कहां होगा? दोनों के बीच में। इसी प्रकार यहां भी समझौता दो वर्णों के बीच में होगा, साइड में समझौता नहीं होगा। इसलिए क्या होगा कि अपने जो भी शब्द देखेंगे उस शब्द के बीच में समझौता होना चाहिए। कहां होना चाहिए? बीच में। अब बीच में अगर आपको मात्रा मिल जाए आ, ई, उ, यानी कि बड़ी मात्रा मिल जाए, वहां पर कौन सी संधि हो जाएगी? दीर्घ स्वर संधि। चलिए अब अपना एक काम दिल्ली वाला आपको पता ही है क्या काम रहता है, अपना काम रहता है उदाहरण। तो लिखिए, क्या लिखेंगे? उदाहरण। अब समझ में आएगा सर कैसे। देखिए पहले लिख लेते आ के, फिर लिखेंगे ई के, फिर लिखेंगे ऊ के, फिर मैं आपको क्वेश्चन भी दूंगा और क्वेश्चन का आप कमेंट में जवाब देंगे। आप जवाब देंगे तभी तो मुझे पता चलेगा कि आपको समझ में आया है या नहीं आया है। तो चलिए सबसे पहले आ के देख लेते हैं। आ के जैसे अब सबसे पहला अपना एक ही काम रहता है, क्या? उदाहरण देना। तो लिखिए, क्या लिखेंगे? लिखिए उदाहरण नंबर 1, क्या लिखेंगे? अनाथालय। अनाथालय आई बात समझ में? अनाथालय। नंबर 2 पर लिखो विद्यालय। क्या लिखेंगे? विद्यालय। नंबर 3 पर लिखेंगे अन्यान्य। और नंबर 4 पर लिखेंगे आप युवावस्था। क्या लिखेंगे? युवावस्था। अब देखिए भाई, मैंने आपको बताया कि समझौता कहाँ होगा? दो वर्णों के बीच में होगा। कौन सी मात्रा आएगी? बड़ी मात्रा। अब देखिए यहाँ पर बड़ी मात्रा है, यहाँ पर बड़ी मात्रा है, यहाँ पर बड़ी है, यहाँ पर भी बड़ी है, तो इसको हम यहाँ से क्या करेंगे? तोड़ेंगे। और तोड़ने के बाद चाहे इधर कुछ भी आए इधर कुछ भी आए, बनेगा क्या? आ, और अपना आ बन रहा है, इसलिए यहाँ पर कौन सी संधि हो जाएगी? दीर्घ स्वर संधि। अब सर तोड़ेंगे कैसे? देखिए चलिए, नंबर 1 अनाथ। अनाथ प्लस आलय। अनाथ प्लस आलय। नंबर 2 पर है अपना विद्यालय, तो सबको पता है विद्या। विद्या प्लस आलय। विद्या प्लस आलय। अब शिवालय भी कह सकते हैं, है ना, शौचालय भी कह सकते हैं। अब देखिए अन्यान्य। अब इसका क्या होगा? अन्य प्लस अन्य। अन्य प्लस अन्य। अन्य प्लस अन्य, तो यह क्या बन जाएगा? अन्यान्य। अब युवा अवस्था, तो आपको पता है युवा प्लस अवस्था हो जाएगा। क्या हो जाएगा? युवा प्लस अवस्था। अब देखिए, अब इसमें किसी प्रकार की समस्या आपको है नहीं, जहां तक मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। अब बिना समय गंवाए हुए चलते हैं आगे, किसकी तरफ? बड़ी ए की तरफ। नंबर 2 पर फॉर्मूला अपना लगाएंगे ये वाला। चलिए साथ साथ में उदाहरण लिखिए, उदाहरण के माध्यम से आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। उदाहरण पहले ये आ का था, अब लिखेंगे हम किसके? ए के उदाहरण लिखेंगे। तो लिखिए अभीष्ट। अभीष्ट, फिर लिखिए कवीश। कवीश। अब परीक्षा में कई बार पहले ये दे दिया जाता है, संधि विच्छेद पूछ लिया जाता है, कई बार संधि विच्छेद दे दिया जाता है, संधि शब्द पूछ लिया जाता है। तो यहाँ हम इसका ये भी लिख सकते हैं, लक्ष्मी प्लस इच्छा। बाद में नारी प्लस ईश्वर। नारी प्लस ईश्वर। अब हम क्या करेंगे? इनको इकट्ठा करेंगे, इनको जोड़ेंगे, इनको तोड़ेंगे, दोनों साथ में करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए, अब अभीष्ट है तो अभीष्ट को तोड़ेंगे तो क्या करेंगे भाई? अब देखिए संधि विच्छेद करते वक्त सबसे ज्यादा ध्यान देने योग्य बात यही है। क्या है कि सर अभीष्ट को तोड़ेंगे तो मात्रा छोटी आएगी कि बड़ी आएगी, इसमें झंझट है। तो इसका सबसे अच्छा फॉर्मूला यह है कि आप जब शब्द शुद्धि करें तो उस समय इन शब्दों को देख लें। उन शब्दों को देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सी संधि की कौन सी मात्रा आएगी। अब देखिए अभीष्ट में अभी में छोटी आएगी, कैसी आएगी? अभी प्लस इष्ट में भी छोटी आएगी, दोनों में भी क्या आएगी? अभी में भी छोटी, इष्ट में भी छोटी। अब 4 ऑप्शन में क्या है, ये उल्टा उल्टा दे देता है, ऑप्शन अलग अलग तरीके से देता है, कभी भी बड़ी लगा देगा, कभी ई बड़ी कर देगा, कभी दोनों बड़ी कर देगा, कभी दोनों छोटी कर देगा। तो दोनों छोटी कर देगा वो अपना ऑप्शन सही। चलिए कभी इसमें
अब कवि को, अब आपको पता है कि कवि लिखते वक्त क्या है, मात्रा कवि के छोटी लगती है, क्या लगती है, छोटी लगती है। तो कवि प्लस, अब देखो ईश शब्द है ना, ईश, ईश पर हमेशा बड़ी मात्रा लगेगी, ईश, ईश्वर, इन पर क्या है, बड़ी ई आएगी, है ना। चलिए अब लक्ष्मी इच्छा, अब यहाँ पर ई छोटी है, यहाँ पर बड़ी है, परंतु अपना फॉर्मूला लगाना है कौन सा, बड़ी ई वाला। कौन सा लगाना है, बड़ी ई वाला। तो हम लक्ष्मी इच्छा कर देंगे, क्या कर देंगे, लक्ष्मी छा, लक्ष्मी छा। आई बात समझ में। अब देखिए नारी ईश्वर, नारी में यह भी बड़ी है, इधर भी बड़ी है, तो दोनों में क्या हो जाएगा, दोनों मिलकर क्या हो जाएंगी, बड़ी हो जाएंगी। अपने को चाहे छोटी मिले चाहे बड़ी मिले, कैसे भी मिले, सब करेंगे क्या, बड़ी करेंगे। चलिए लिखिए नारी ईश्वर, नारी ईश्वर। तो क्या ये शब्द बन रहा है क्या, नारी ईश्वर तो यही लिखा है, नारी ईश्वर हम ऐसे लिख देंगे तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो अपने क्या करेंगे, इसको सही करेंगे। सही करेंगे तो लिखेंगे क्या भाई, चलिए देखिए हम लिखेंगे इसको नारीश्वर। क्या लिखेंगे, नारीश्वर, यानी कि ये जो मात्रा है ना, ये इस पर ही लगा देंगे। कैसे, देखिए नारीश्वर क्या बनेगा, नारीश्वर, क्या बनेगा, नारीश्वर। अब अपना ये बिल्कुल सही है। ये ई क्या है, ये हट गया, यानी कि ये दोनों आपस में जुड़ गए हैं, इसलिए नारीश्वर। अब चलिए नंबर 3 पर। नंबर 3 अपना फॉर्मूला कौन सा है अभी, नंबर 3 बड़ा ऊ। कौन सा, बड़ा ऊ। दोनों साइड चाहे छोटा ऊ चाहे बड़ा ऊ, बनेगा कौन सा, बड़ा ऊ। कैसे सर, इसके भी कुछ उदाहरण देख लेते हैं। कुछ क्या, 4 ही उदाहरण देखेंगे, बस फिक्स है, जो आप करके देखोगे, एक छोटा एक बड़ा, दोनों छोटे, एक बड़ा एक छोटा, एक छोटा एक बड़ा, बस इतनी उदाहरण। अब किसका देखेंगे, ऊ का देखेंगे। देखिए देखिए सबसे पहले क्या लिखेंगे, गुरु प्लस उपदेश, गुरु प्लस उपदेश, लघुर्मी, क्या लगाएंगे, लघुर्मी। आगे लिखेंगे, आगे क्या लिखेंगे, अब कमेंट में बताएंगे, आप निठल्ले हो जाएंगे, ऐसे कुछ नहीं करेंगे, फिर हम सारा कुछ मैं बता दूंगा, देखिए। और आगे हम लिखेंगे नंबर 4 पर भूर्जा। क्या लिखेंगे, भूर्जा। अब इसका हम क्या करेंगे, तोड़ लेते हैं इनको। चलिए भी इनको तोड़ लेते हैं, इसको जोड़ लेते हैं। अब इधर छोटा रू है, इधर भी ऊ है, तो छोटा रू और ऊ दोनों मिलकर क्या बनेंगे, बड़ा ऊ। तो क्या लगाएंगे हम, गुरु, गुंडी वाला रू लगा देंगे, ठीक है ना, गुरु उपदेश, गुरु उपदेश, ये अपना संधि शब्द हो जाएगा। अब लघु भी, अब लघु में आपको पता है कि हमेशा छोटी मात्रा आती है। लघु में किसकी मात्रा आती है, छोटी आती है, और उर्मी में क्या आती है, बड़ी आती है। क्या आती है, बड़ी आती है। उर्मी होता है लहर, क्या होता है, लहर। लघु उर्मी अर्थात छोटी लहर। ये आप कमेंट में बताएंगे। अब देखिए यहाँ क्या है, भूर्जा है, क्या है, भूर्जा। तो भूर्जा का क्या होगा, भू प्लस ऊर्जा। ऊर्जा में आपको पता है बड़ी मात्रा अर्थात बड़ा ऊ आएगा, तो क्या बन जाएगा, भूर्जा। अब क्या करते हैं, अब कुछ एग्जाम्पल ऐसे लेते हैं जो परीक्षा की दृष्टि से क्या है, इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। वो मैं यहाँ लिख रहा हूं, आप अपनी कॉपी में इसको लिखें, कमेंट में मुझे बताएं कि सर इसका संधि विच्छेद ये होगा। तो चलिए जान लेते हैं कुछ शब्द कौन कौन से हैं। सबसे पहले लिखेंगे आ का, फिर ई का, फिर ऊ का। इन चारों के शब्द मैं नीचे लिख रहा हूं, आपको कमेंट में बताना है। चलिए लिखिए, सबसे पहले लिखेंगे हम आ के उदाहरण। किसके लिखेंगे, आ के। तो लिखिए ऊहा पोह, ऊहा पोह। जैसे मैंने बताया आपको वैसे वैसे तोड़ना है। फिर लिखना आपको दीक्षांत। क्या लिखना है, दीक्षांत। फिर आपको लिखना है शंकालु। क्या लिखना है, शंकालु। और फिर आपको लिखना है, कुछ भी लिख लेते हैं, जैसे कार्यालय लिख लो, कार्यालय, कार्यालय, ठीक है। आगे बात समझ में। अब लिखेंगे आप ई के। किसके, ई के। लिख लीजिए किसके, बड़ी ई के। लिखिए प्रतीत, महेंद्र, महेंद्र। और कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे गवीश, गवीश। और कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे परीक्षा। क्या लिखेंगे, परीक्षा। और कुछ भी लिख सकते हैं, परंतु 4 4 काफी हैं। अब लिखिए आप
ऊ के, किसके लिखेंगे, बड़े ऊ के उदाहरण लिखिए भी नंबर 3 पर बड़े ऊ के। अब आपको इनका संधि विच्छेद करके मुझे कमेंट में बताना है। तो लिखिए 4 शब्द इसके लिखेंगे हम। लिखिए धातुष्मा, 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 फिर लिखेंगे बुद्धार, बुद्धार, फिर लिखेंगे आप सिंधुर्मी, कुछ भी लिख सकते हैं, सिंधुर्मी, फिर आप लिखेंगे भुर्जित, क्या लिखेंगे, भुर्जित, फिर अब ये 4 हो गए पूरे, चलो बढ़िया है। अब देखिए, अब इसको आप कमेंट में मुझे जरूर बताएंगे सर इसका संधि विच्छेद ये होगा, इनका संधि विच्छेद ये होगा, इनका संधि विच्छेद ये होगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हमारा स्वर संधि का दीर्घ स्वर संधि कंप्लीट हो गया है। आने वाले वीडियो में हम गुण संधि को और वृद्धि संधि को कंपैरिजन के साथ करेंगे और यण संधि और अयादि संधि को कंपैरिजन के साथ करेंगे, ताकि समझने में आपको किसी प्रकार की समस्या का सामना ना करना पड़े, क्योंकि इसको कंपैरिजन के साथ समझेंगे तो आपकी संधि चुटकियों में हो जाएगी और परीक्षा में ऑप्शन आते ही आपको पता चल जाएगा ये कौन सी संधि है। अगर आप मेरे द्वारा कराई गई संधि को ध्यान से पढ़ोगे, ध्यान से देखोगे, तो आपको संधि बुलाएगी, न कि संधि को आप ढूंढोगे, आपको खुद बुलाएगी संधि की आजा मैं कौन सी संधि हूं। तो मित्रों, इधर प्ले लिस्ट दिख रही है, अगर आप पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं आपने तो वो देख सकते हैं, और इधर आपको मेरा लोगो दिख रहा होगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस पर उंगली पटक के मारिए और क्या कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।